हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है। मुझे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि हर एक प्राणी की ज़रूरत, धन, उसको लेकर के आज की वीडियो रहेगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी है, कई बार पूछते भी हैं करियर को लेकर बताइए, किस तरीके से करियर ग्रो करेगा, कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, कैसे माता लक्ष्मी हम पर कृपा करेंगी। आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा हो। आपको माँ लक्ष्मी की साधना करनी है और ये बहुत ही सिंपल और सात्विक साधना है। इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन पवित्रता के साथ, ठीक है। अब इस साधना में करना क्या है, आपको शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार से आप इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शुक्ल पक्ष पक्ष स्टार्ट हो गया, जो हमारा मावस आने के जस्ट एक दिन बाद से स्टार्ट हो जाते हैं दिन, उसमें जो भी पहला शुक्रवार पड़े आप उससे साधना अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें करना क्या है, आपको एक चौकी लेनी है, ठीक। चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र डालना है। लाल ना हो तो आप पीला भी डाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको लाल रंग का वस्त्र डालना है, ठीक है। सो ऐसे ही आपको बिल्कुल चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र माता के लिए बिछाना है। उसके बाद आपको जो है, जब माता के लिए वो वस्त्र बिछा देंगे तो वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की उपासना, आपको गणेश जी की स्थापना करनी पड़ेगी। तो गणेश जी की स्थापना आप कैसे कर सकते हैं, या तो वहीं पर गणेश जी को विराजमान कीजिए, ठीक है। या फिर आप थोड़े से चावल की एक ढेरी सी बनाइए, वहाँ पर वो विराजमान कीजिए और उन चावलों के ऊपर आप गणेश जी को विराजमान कीजिए, ठीक है। गणेश जी को विराजमान करने के बाद आपको एक माता लक्ष्मी की छवि लेनी है, और याद रखिए माता लक्ष्मी की खड़े स्वरूप में छवि घर में नहीं होनी चाहिए। माता खड़ी है, हम खड़े क्यों होते हैं, हमें कहीं जाना होता है तब खड़े होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने पास रखना है, अपने पास विराजमान करना है। इसके लिए आप ये साधना करना चाहते हैं तो आपको माँ के बैठे हुए स्वरूप की कोई भी तस्वीर या कोई भी विग्रह लेना है माता का, और उनकी स्थापना करनी है। आप बिल्कुल जैसे मैंने गणेश जी की स्थापना आपको बताई है चावल की ढेरी पे, ऐसे ही आप माता रानी को भी विराजमान कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही लाल रंग के कपड़े पे माँ को विराजमान कर दीजिए। अब आपको माँ को चुनरी उड़ानी है, ठीक है। और याद रखिएगा जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसे गंगा जल से पहले पवित्र कर लीजिएगा, ठीक है। उस आसन को भी पवित्र कीजिए, जो चावल आप रख रहे हैं पूजा में वो भी पवित्र कर लीजिए, ठीक है। और वो जो चावल आप यूज़ करेंगे ना माँ के आगे या गणेश जी के आगे, उसे सिंदूर मिक्स कर लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब माँ को आपने विराजमान कर लिया, गणेश जी को विराजमान कर लिया। इसके बाद आपको कुछ सामग्री लेनी है जिससे माता का श्रृंगार आपको चढ़ाना है। अगर श्रृंगार आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, माँ प्रसन्न होंगी। अगर श्रृंगार नहीं भी लाने का सामर्थ्य हो रहा है या किसी भी कारणवश श्रृंगार नहीं आ पाया, तो आपको 2-3 चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी। पहला माता की चुनरी, दूसरा माता के लिए सिंदूर आप ले लीजिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप ले सकते हैं, माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी होती है। आप प्रार्थना कर दीजिए, देखिए सामर्थ्य है आपका तो माँ भी सब जानते हैं कि भाई इसके पास सामर्थ्य है फिर भी नहीं लाया, ठीक है। और सामर्थ्य नहीं है एक्चुअल में तो माँ तो खुद ही जान जाएंगी कि सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं इसमें संतुष्ट हूँ, ठीक है। तो आपको माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करना है, माँ के चरणों में भी और सर पर भी सिंदूर अर्पित करना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक चावल की ढेरी बनानी है जैसे मैंने बताई, वैसे ही साइड में एक मुट्ठी चावल लेकर रखने हैं, और उस पर कोई भी बर्तन आप अगर चांदी का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी अवेलेबल तो कोई भी एक कटोरी लेकर के उसके अंदर कोई सोने का या चांदी का आप सामान या कोई सिक्का वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही वो स्वरूप है तो उनका भी पूजन यहाँ पर किया जाएगा।
अब आपकी मर्ज़ी है आपको कितने दिन तक ये पूजा करनी है, 11 दिन तक, 21 दिन तक, 41 दिन तक। वैसे 41 दिन तक अच्छी पूजा है वैसे ये तो, ठीक है। उसके बाद रेगुलर भी पूजा चलेगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि माँ की महिमा हमेशा बनी रहे, माँ हमेशा घर में विराजमान रहे, लेकिन एक अनुष्ठान कर रहे हैं इसलिए एक सीमित दिन भी हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप संकल्प लेंगे, संकल्प आपको इस तरीके से जल लेना है हाथ में। जल लेने के बाद आपको चावल लेने हैं, ये गोमुख है, मैंने कई बार इसकी बात की है। चावल ऐसे पकड़ के हाथ में, और जैसे हाथ में चावल और पानी रख लोगे, जल रख लोगे, गंगाजल भी पानी में मिक्स होना चाहिए, ठीक है, जल में। तो ऐसे हाथ आपको गोमुख, जैसे गो माता पानी पी रही है, इस मुद्रा में बना करके आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम अमुक है, मतलब जैसे मेरा नाम भावना है, और मैं इनकी पत्नी हूँ। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पति का नाम लीजिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पिता का नाम लीजिए कि मैं इनकी पुत्री, और जगह का नाम, जिस जगह आप बैठे हैं, ठीक है, उस पूरी जगह का नाम लीजिए, और अपने आराध्य का नाम लीजिए। और जोत प्रज्वलित करनी है आपको देसी घी की, वहाँ पे अग्निदेव का भी आपको नाम लेना है, अपने गुरु का भी नाम लेना है कि इनके साक्ष्य में मैं ये संकल्प ले रही हूँ और इतने दिन का संकल्प है। आप इस संकल्प को पूर्ण कराइएगा, और इसके फलस्वरूप माता लक्ष्मी हमेशा मेरे घर में और मेरे भाग्य में विराजमान रहें, और इनकी कभी कमी ना हो, अर्थ स्वरूप में और आशीर्वाद स्वरूप में कभी इनकी हमें कमी ना पड़े, ठीक है। ऐसे संकल्प आपको लेना है, और जल एक लाइक अच्छी क्वांटिटी में लेना, क्योंकि संकल्प इतना बड़ा होता है ना, तो कई बार जल हमारे यहाँ से निकलता है, जल पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से अपने हाथ को इस तरीके से कटोरी तरीके से बना के उसमें आपको लेना है, और उसके बाद इस तरीके से आपको आसन के नीचे छोड़ना। आसन की भी मैं बात बता दूँ आपको, रेड कलर का ही आसन लेना होगा, और हो सके तो ऊन का आसन हो, ठीक है। तो मैं आपको आसन भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। अगर ये देखिए, ये मेरा आसन है, ये मल्टी कलर्स में है, इसमें ब्लैक कलर कहीं नहीं है, डार्क ग्रीन हो जाएगा। ये भी ग्रीन कलर है, ये वाला, कहीं बोले ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, ग्रीन है, रेड, इस टाइप से आपका जिस भी अवेलेबल हो सके तो रेड कलर का आप किसी से बनवा लीजिए, या फिर रेडीमेड भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आप ले आइए, उस आसन पे किसी को नहीं बैठाना है। अपना आसन एकांत का खुद ही होना चाहिए, अकेला आसन होना चाहिए, अकेली माला होनी चाहिए। मैं आपको माला का भी दर्शन कराती हूँ। ये मेरी झोले माला है, और ये है कमलगट्टे की माला। आपको इसी माला पर माता का जो मंत्र मैं बताऊंगी उसका जप करना है, ठीक है। और अब आपको जो संकल्प ले रहे हैं उसमें भी इस चीज़ का बोलना है कि मैं जो मंत्र है, मेरा अमोघ मंत्र, मैं इतने टाइम्स बार यहाँ पर जप करने वाली हूँ, कृपा कर इसका फल स्वरूप मुझे माता अपनी कृपा प्रदान करें, ठीक है। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है, और उसको जल को नीचे छोड़ देना है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आपको माला जप करनी है, जैसे मैंने बताया कमलगट्टे की माला। इस माला को भी शुद्ध किया जाता है, या तो आपसे कुछ नहीं बन रहा तो आप गंगाजल में उसको डिप करा लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर गंगाजल से निकाल लीजिए इस माला को, ठीक है। उसके बाद में मंत्र बता रही हूँ मैं आपको, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः ओम। दोबारा सुनिए, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः ओम। ओम से स्टार्ट, ओम पे कंप्लीट, यानी कि मंत्र लॉक हो गया। अब इसकी एनर्जी कोई भी नेगेटिविटी एक्सेप्ट ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि मंत्र को ओम ने लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये मंत्र जप आपको करना है, और कोशिश कीजिएगा आप जितना मंत्र जप करें इतने दिन कर लीजिए, क्योंकि मंत्र एक बार सिद्ध हो जाएगा तो ये हमेशा आपके लिए कार्यरत रहेगा, ठीक है। अब आप कितने भी दिन का संकल्प ले रहे हैं, आपको इसी तरीके से डेली नियम से आपको संकल्प लेना है और इस विधि को करना है। अच्छा, भोग में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको माँ को क्या भोग है। ये यानी कि माता को अत्यंत प्रिय है क्या, खीर। तो पॉसिबल हो तो खीर का भोग नित्य प्रति लगाइए माँ को। अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो फ्राइडे को तो पक्का लगाइएगा, क्योंकि माँ को खीर बहुत प्रिय है। और जिस दिन खीर ना बन पाए तो आप इलायची का भोग लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि माँ को इलायची भी बहुत प्रिय है। तो आप इन चीज़ों का भोग लगा सकते हो। जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए
ठीक है। जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए उसके उपरांत आपको दोबारा जल लेना है और माँ से प्रार्थना करनी है, माता जो संकल्प मैंने आपके चरणों में अभी लिया है वह मैंने पूर्ण किया, आपके आशीर्वाद से ही पूर्ण किया है। माँ मेरा ये संकल्प पूरा करवा दीजिएगा आपकी कृपा से, और माता मेरा ये संकल्प आप स्वीकार भी कीजिए और कृपा कीजिए आप सदैव मेरे भाग्य में और मेरे घर में विराजमान रहे। मेरे घर में कभी दरिद्रता का वास ना हो, मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, मेरे पति मेरे पिता का घर, मेरे पति का घर हमेशा भरपूर भरा रहे। इस तरीके से आपको प्रार्थना माँ से करनी है। सबके भले की इच्छा आपको अपने मन में रखनी है, क्योंकि माँ पवित्र दिल वाले इंसान से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, ठीक है। और फिर ये जल आपको नीचे छोड़ना और साथ में प्रार्थना करनी है कि हे धरती माता, मेरे इस भजन का फल आप ग्रहण ना करें, आप इस भजन का फल मुझे ही प्रदान करें, ठीक है। और साथ में प्रार्थना करनी है कि कोई भी नेगेटिविटी मेरे इस भजन के फल को ग्रहण ना करे, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिएगा। और आपको 3 बार वो जो जल आपने गिराया उसी को स्पर्श करते हुए आसन के नीचे से बोलना है 3 बार, इंद्राय नमः शक्राय नमः, इंद्राय नमः शक्राय नमः, इंद्राय नमः शक्राय नमः। इस तरीके से आपकी ये पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही आपको पूरे जितने भी दिन आप बोले 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन आप कीजिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पर कई लोग, हाँ, ये पूजा करनी किस टाइम है, ये पूजा आपको संध्या समय करनी है, ठीक है। जब सूर्य अस्त हो रहे हो तब आपको, जब जैसे ही होते हैं वैसे आपको ये पूजा करनी है, ठीक है, जिसको हम गोधूली बेला भी बोलते हैं। जब आपने देखा होगा गांव में गौओं को लेके आ रहे होते हैं ना ग्वाले लोग, वो बेला बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बहुत शुभ मानी जाती है। इस बीच और ब्रह्म मुहूर्त में और इस बीच चीज़ें बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, ठीक है। तो आप इस वक्त इस पूजा को कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी पवित्रता और प्रसन्नता से आप इस पूजा को करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा फल आपको यहाँ पर मिलेगा माता लक्ष्मी का, ठीक है। चाहे वो व्यापार हो या करियर हो, कोई जॉब हो, है ना, तो हर जगह आपको इसके फल अच्छे ही मिलेंगे और माँ हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। एक चीज़ और है, जितना आप मंत्र जप की संख्या बढ़ाते रहेंगे उतना ही ऑरा आपके लिए क्रिएट होता रहेगा, धन धान्य से भरा हुआ, ठीक है। तो आपके जितना जपेंगे, अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे दीदी कितनी माला जप करें, तो ये लालच आ गया, इसे मत लाइएगा। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति आपके पास प्रेम पूर्वक आ रहा है तो आप उसे सब दोगे, लेकिन अचानक से उसके पास सब कुछ हो गया लेकिन और वो आना बंद कर दे, तो आपको क्या फील होगा कि भाई जब तक काम पड़ा तब तक आए और उसके बाद नहीं आए, और फिर जब आपको दोबारा काम पड़ेगा आप दोबारा आओगे तो इस बार कोई भी व्यक्ति मना कर देगा कि भैया आप तो बड़े लालची हैं, आपको वक्त ज़रूरत पड़ती है तभी आप हमसे हेल्प मांगने आ जाते हैं, वरना आप अपना मुंह भी नहीं दिखाते। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिस पूजा को आप स्टार्ट करते हो उसे कंटिन्यू रखें। अच्छा, जैसे अब कई लोग एक आसन पर बैठ के डेली 108 बार मंत्र जप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मंत्र आप धीरे धीरे, किसी को सुनाई ना दे, इस तरीके से जप करना, ठीक है। अब जैसे 108 बार आप चैंटिंग कर रहे हैं प्रतिदिन और आपने 21 दिन का जप ले लिया, ठीक है। जैसे लड़कियां तो 21 दिन का ही कर पाएंगी क्योंकि फिर उनको अशुद्ध अवस्था भी हो जाती है। तो 21 दिन का करने के उपरांत जब ये अनुष्ठान आपका हो जाए और आपको इससे बहुत फ़ायदा नज़र आए कि हाँ यार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आप चाहें तो दोबारा इस संकल्प को कुछ दिनों बाद ले सकते हैं, और वरना डेली आपको माता रानी को मतलब इस तरीके से, तो जैसे आप 108 कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आप ऐसे करने लग जाइए, छोड़िए मत उसको। कभी 21 माला जप कर रहे हैं, 21 ना भी हो पाए तो 11 कर दी, ठीक है, कम मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कृपा हमेशा चाहिए, ज़िंदगी भर चाहिए, और माता लक्ष्मी माता सरस्वती की कृपा तो हमेशा ही चाहिए होती है ना। तो कीजिए इसको और आपको ज़रूर असर होगा, ज़रूर, क्योंकि माँ है बहुत प्रसन्न हो जाती हैं अपने बच्चों से। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विश्राम करूँगी। राधे राधे।